राट के अंदर सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के संकल्प समृद्ध आसाम, सुरक्षित आसाम, सिंडिकेट मुक्त आसाम। आज हम आपके बीच में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर रहे हैं क्योंकि असम की संस्कृति, आपकी यहाँ की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ पिछले एक दशक में हो रहा है और ये वो चुनाव जो अब आया है उसके अंदर 3.5 करोड़ असम की जनता की आवाज़ बनकर हम आप लोगों के बीच आ रहे हैं। और ये सिर्फ असम की जनता की चीख नहीं है, ये सत्ता के अहंकार ने असम की जनता का गला घोटा है। ज़मीनी हकीकत से कहीं परे सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों की चमक में दफन कर दिया है असम की जनता के मुद्दों को। ब्रह्मपुत्र जहाँ से निकलती है, ऐसी धरती, असम की अपनी एक अस्मिता है। वहाँ पे भ्रष्टाचार के साम्राज्य को उजागर करने के लिए हम आपके बीच हैं और असम के भविष्य को यहाँ पर गिरवी रख रखा है। एक दशकों के असम के स्वाभिमान के इन जख्मों की दास्तान को किस तरीके से यहाँ की अस्मिता और अर्थव्यवस्था को सुनियोजित ढंग से बर्बाद किया गया है, ये विश्वासघात असम की जनता नहीं भूलेगी। ये जनहित की सरकार नहीं है, ये जुमला मैनेजमेंट की सरकार है। महंगे विज्ञापन और योजनाओं के धोखे के नाम पर सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा किया है 10 साल। स्क्रीन और पोस्टर दिखावा और गुड गवर्नेंस, सुशासन के नाम पे ज़ीरो रही है ये सरकार। ऐसा लगता है मानो जैसे यहाँ हवा भी बिना कमीशन के नहीं चलती है। मैं तो कल आई हूँ, पहली बार आई हूँ, और जब बार बार बारिश हो रही थी तो मुझे लगा है कि बारिश के अंदर मुझे बताया कि टी बागानों की जो पहली कली फूटती है उसकी चाय होती है। कम से कम आप अपनी अस्मिता के लिए इस बारिश को तो बचा के रखिएगा। कोयला, सुपारी, लकड़ी, पत्थर, गरीब की थाली, सब आम जनता की जितनी भी चीज़ हो रही है सिंडिकेट के टैक्स के हिसाब से कमीशन गिरी में चलता है और कुछ लोगों के हाथ में चलता है। कर्ज का अजगर असम के विकास को निगल रहा है। आज 2 लाख करोड़ का बोझ असम की अर्थव्यवस्था के ऊपर है, कर्जदार है। 10 सालों में 400% ये बढ़ा है। एक तरफ तो किसी के 600 से खुद के एसेट्स बढ़ रहे हैं और असम की अर्थव्यवस्था में 400% की वृद्धि हुई है कर्ज के रूप में। अगर एक कोई बच्चा, नवजात बच्चा आज यहाँ पर पैदा होता है असम में, तो वो 57,000 का कर्ज लेकर पैदा होता है। ये स्थिति है असम की। बजट में हर जगह कैंची चली है। SC, ST, OBC, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सब जगह बजट के अंदर भारी गिरावट है। अर्थव्यवस्था के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो किसी भी देश या राज्य की अगर होते हैं तो वो होते हैं वहाँ के युवा, जो आज के अपने समय का वर्तमान भी गढ़ते हैं। आज हम जिस युग में हैं, हम बात करते हैं AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्मार्ट क्लासरूम्स की। कोविड के अंदर हमने सबने देखा कि सारा का सारा सब कुछ दुनिया इस मोबाइल फ़ोन में सिमट गई। जूम कॉल से मीटिंग्स होने लग गई, स्कूल्स होने लग गए, लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ऐसे परिवारों की स्थितियाँ नहीं है जिनके पास मोबाइल हो। वहाँ पर जहाँ सरकार को भूमिका निभानी चाहिए, वहाँ छोड़िए उस स्तर की एजुकेशन का सिस्टम देना, आप बुनियादी ढांचे को कोलैप्स कर रहे हो। 8 से 9 हज़ार स्कूल आपकी बंद हो रही हैं और उसका असर क्या होता है? प्राइवेट स्कूल का माफिया पनपता है। आप और हम सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस की दादागिरी कितनी चलती है, और क्या हर आम व्यक्ति उस फीस को अफोर्ड कर सकता है? स्वास्थ्य की क्षेत्र की बात करें तो आपके अस्पताल हैं कि कबाड़ खाना। 97% सर्जन की कमी है, 94% फिजिशियंस की कमी है, अर्थात 6% ही फिजिशियंस हैं आपके यहाँ अगर 94 की कमी है। आज आपके यहाँ खांसी जुकाम अगर किसी गांव में हो जाए तो वहाँ की PHC में जाएं, आप अपनी जांचें कराएं, वो देख ले
ये थोड़ी है कि हर कोई उठकर जोरहाट आए, फिर जोरहाट के मुख्य अस्पताल में जाए। क्या सबके पास उतने संसाधन हो सकते हैं? तो जो मूलभूत स्वास्थ्य का ढांचा है, पब्लिक हेल्थ केयर जिसे हम कहते हैं, जो बिल्कुल हमें प्रिवेंटिव केयर जिसे हम कहते हैं, जिसको अगर हम सतत बनाएं तो गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं अगर हमें वहाँ की वहाँ प्रिवेंटिव केयर मिल जाए। इस ढांचे को आप कोलैप्स्ड है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट आपके यहाँ पर 110% है, राष्ट्रीय औसत 88% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आपके यहाँ बहुत है। और चाय के बागानों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, 68% महिलाएं और बच्चे एनीमिक है, वहाँ पर अनीमिया के शिकार। क्या कोई उसके लिए मुहिम चलाई गई? जब साक्षरता, मैं राजस्थान से आती हूँ और वहाँ पर बहुत घोर असाक्षरता थी, तो साक्षरता का अभियान चलाते थे, नौटंकियाँ होती थी, बताते थे कि क कैसे लिखना है, पूरा अभियान चलता था और उसने काया पलट कर दी। क्या यहाँ पर आयरन और किस तरीके का न्यूट्रिशन, किस तरीके का पोषण यहाँ पे देना चाहिए, उसको किस तरीके के अभियान, कोई आपने ऐसी एम्बुलेंस चलाई कि टी गार्डन्स में जाएंगे, उस वक्त ये रोज़ 3 बजे 4 बजे ये खाना दिया जाएगा जो रिच इन आयरन होगा? मैं भी कल डिब्रूगढ़ आई थी, डिब्रूगढ़ से कल मैं जोरहाट आई। मुख्यमंत्री जी के टी गार्डन में प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आपने सब देखी होगी। मैंने भी उतरते पूछा कि भाई टी गार्डन्स कहाँ हैं? तो बोले साहब एक प्रधानमंत्री जी आए थे, वो इस प्रधानमंत्री जी 3000 करोड़ देते हैं और असम को 300 करोड़ भी नहीं दे पाए। ये स्थिति असम की है। असम का वोट सिर्फ ठगने के लिए है। ये डेटा और केवल आंकड़े नहीं, ये सिर्फ कागज़ की बात नहीं, ये असम की सिसकियों की गूंज है। पुलिस के एनकाउंटर और बुलडोज़र से डराकर आप यहाँ के हालात को बदल नहीं सकते। किसान बदहाल है, चाय श्रमिक अपने आप को ठगा महसूस करता है, युवा दूसरे राज्यों के अंदर बहुत भारी मात्रा में पलायन कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल धोखे की सरकार है, डबल लूट की सरकार है, डबल महंगाई की सरकार है। एक और चीज़, जब यहाँ पे आके बात करते हैं, बागानों को देखते हैं, आदिवासियों को देखते हैं, तो कितने हज़ार बीघा ज़मीन अपने कॉरपोरेट साथियों को दे दी, अडानी को दे दी, बाबा रामदेव को दे दी। आपने कल देखा कि राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो को हम आपके यहाँ सर्कुलेट करेंगे। एक एक चीज़ गारंटी लेकर आए हैं, जिसके अंदर व्यक्तिगत भावनाएं जहाँ पर हमारी जुड़ी हैं कि हम जुबिंदा लोगों के अश्क भरी, आंसू भरी जनता का सैलाब उमड़ गया था, तब हमने गूगल करके गाने ढूंढे कि कौन से गाने उन्होंने गाए हैं, असमीज़ में क्या गाने उन्होंने गाए हैं, क्या उनका व्यक्तित्व है, किस तरीके से वो काम करते थे, क्या ऐसी शख्सियत है जिसके लिए पूरा आसाम उमड़ पड़ा। और मुझे राजस्थान के ढोरों के अंदर, डेजर्ट जिसे कहते हैं, वहाँ बैठकर पता लगा कि जुबिन गर्ग कोई शख्सियत थी आसाम के अंदर जिसके लिए पूरा जन सैलाब उमड़ा है। क्या आप याद कर सकते हैं असम के इतिहास के अंदर ऐसा जन सैलाब पहले कब उमड़ा था? तो ये एक भावनात्मक मुद्दा है, लोगों के दिलों से जुड़ा मुद्दा है, असम के व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है। और न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। वो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति जिसकी कोई आवाज़ नहीं है सत्ता के अंदर, उसको भी न्याय मिलना चाहिए और जुबिन गर्ग जी को भी न्याय मिलना चाहिए। मैं एक उदाहरण देते हुए इस बात को और ख़त्म करूंगी कि राम के राज्य में जब राम सिंहासन पर बैठे थे तो एक धोबी की तर्जनी पहली अंगुली को कहते हैं, धोबी की तर्जनी उठी थी और सीता का परित्याग किया था। तब राम ने ये कहा था कि राम के राज्य में, लक्ष्मण ने कहा जी ऐसे आरोप लगा रहे, राम ने कहा नहीं, राम के राज्य में एक असाधारण चीज़ हम लेकर आए हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हमने जहाँ पर भी जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं और असम के अंदर एक नियमित अवधि के अंदर पूरे 5 वादे हम पूरे करेंगे और मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। इसमें कोई शंका कौन से वादे पूरे नहीं किए? सारे वादे पूरे नहीं। तो भाजपा तो पूरा नहीं कर रही ना, हम करेंगे पूरा। आपने कब आइए? 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल बहुत होते हैं। में देखा, हिमाचल में देखा। एक बच्चा जो पैदा होता है, एक बच्चा जो पैदा होता है वो 10 साल में 10 साल का हो जाता है
और अगले 8 साल में बालिग हो जाता है, तो कृपया अपने प्रश्नों की धार से चाय बागानों के ऊपर के श्रमिकों पे मिर्ची मत रगड़िए, जो 351 के लिए पिछले 10 साल से जूझ रहे हैं। हम उनका वादा पूरा करें। और पूछिए, मुझे तीखे प्रश्न पसंद है, पूछिए। और मैं कल ही शाम को आई हूँ और मैं आपके यहाँ पे काले चावल की वो मीठी खीर खा के आई हूँ, तो मैं बहुत मीठे मीठे तरीके से आपको जवाब दे दूँगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। যিকোনো খবৰ আৰু বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996।